लीजियाना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और आईपीएल के इस दूसरे लेग में बिसात बीत चुकी है और अब काफी कुछ तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है यदि हम अंक तालिका पर गौर करें, लेकिन बावजूद उसके रोमांच बरकरार है। जो वीकेंड गया वास्तव में क्रिकेट का उत्सव बढ़ाने वाला था और यही वजह है कि कल जो दो मैच हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आज जिन दो टीमों के बीच संघर्ष होने वाला है उस पर तो चर्चा बनती ही। हमारे साथ इस खास शो में मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है वन एंड ओनली देवाशीष नीलोसे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप आंकड़ों के जादूगर है, हमारे स्टेटिक्स के मैन कहे जाएंगे पूरे शो में। सर देखा जाए तो हम तो यही बात कर रहे थे कि जितनी स्ट्रैटेजी टीमें नहीं बना रही उतना भाई बैठ के बना रहे हैं। इसलिए सर मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि कल सर सीएसके एक बार फिर जीती, संघर्षपूर्ण मुकाबला था, लेकिन इस टीम ने कहीं ना कहीं अपनी लय जो थी वो बरकरार रखी। बिल्कुल, हम बार बार कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो बहुत चतुर फॉक्स हैं, हर एक चीज़ को भलीभांति समझते हैं और ब्लेस्ड हैं कि ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अगर 11वें नंबर पे भी हमने बोला कि जोस हेजलवुड भी कैपेबल है कि वो भी 6 मार सकता है एज एंड व्हेन नीडेड। कल एक समय लगा कि शायद सीएसके जो है मैच हारने जा रही है कि 10 बॉलों पे 24 रन बनाने हैं, आपके 7 विकेट आउट हो चुके थे। तो महेंद्र सिंह धोनी के पास जितने भी प्लेयर हैं, मतलब हम बार बार बोलते हैं कि वो अपनी टीम को इंटैक्ट रखते हैं, प्लेयर चेंज नहीं करते हैं और कितनी बार हम लोगों ने उसको डैडीज टीम भी बोला कि मोस्टली जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, कुछ बच्चे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे तो पिछले सीजन में हमने देखा कि पहले इनिशियली कैसे फेल हुए, सब लोग बोल रहे थे इसको हटाना चाहिए। 4 मैच फेल होने के बाद 5वें मैच के बाद में जोश ने खेलना चालू किया। इस सीजन में देखिए कितना बढ़िया खेल रहा है, कल भी उन्होंने 40+ रन बनाए। तो उनके पास इस तरह के प्लेयर हैं कि कोई भी गिवन डे पे एक क्लिक करता है। हम जब जैसे बार बार बोलते हैं कि 2020 में आपके 2 प्लेयर, 2 बैट्समैन, 2 बॉलर, अगर वो रीजनेबली बैट्समैन अच्छा स्कोर करते हैं और जो बॉलर हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अंडर 6 इकोनॉमी रखते हैं, विकेट लेते हैं, तो वो दूसरी टीम के लिए बहुत चैलेंजेस पोज करते हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ कि एक समय पर जब ऐसा लग रहा था कि कल हमने भी बोला था कि आज महेंद्र सिंह धोनी जो है वो लूजिंग एंड पे रहेंगे, बट मुझे लगता है कि भाग्य तो उनके साथ है ही है और जो टीम उनके पास में है, अगर हम देखेंगे पिछले सीजन में 2020 में देखेंगे तो वो टीम जो है वो सबसे लास्ट दर्जे के ऊपर थी। उससे पहले वो रनर्स अप रहे थे और पिछली बार देखकर हमको लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा रीशफलिंग सीएसके को उनकी टीम में करना पड़ेगा, जो कि नहीं हुआ। और उसी टीम के साथ में ऑलमोस्ट कोई भी एक नया प्लेयर नहीं है, सेम वही टीम है जो पिछली बार भी खेली थी। उसी टीम के साथ में आज वो टीम जो है बार बार सीएसके को चुनौती देती है, दिल्ली कैपिटल्स को चुनौती देती है कि वो कभी एक नंबर पे आ जाते हैं पॉइंट टेबल में, कभी सीएसके आ जाते हैं। तो कल का मैच जीतने के बाद में फिर से वो पहले नंबर पर आ गए हैं। तो हेड्स ऑफ टू महेंद्र सिंह धोनी फॉर हिज कैप्टनसी एंड ही इज ब्लेस्ड विद सच ए वंडरफुल टीम। सर यहाँ केकेआर जिस तरीके से खेली, ये बात सही है कि भले सीएसके जीती हो, लेकिन कल हमने देखा कि पहला जो मैच हुआ उसमें क्रिकेट जीता है, क्योंकि लगभग समान तरीके से दोनों टीम खेली है। आखिरी मोमेंट पर सर रविंद्र जाडेजा ने सब कुछ पलट कर रख दिया, लेकिन आखिरी ओवर एक बार फिर मैच फंस गया और आखिरी बॉल तक ये मैच गया। यही तो रोमांच है, यही रोमांच है T20 क्रिकेट का। और दोनों टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के हिसाब से थी और दोनों बहुत अच्छा कर रही थी। जो हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से दोनों प्रिपरेशन करके आई, देखिए कहीं भी ये एक चांस की बात होती है। और जो ऐसा सुखदेव भाई ने बोला कि ब्लेस्ड हैं या एक लक फैक्टर भी थोड़ा सा काम कर जाता है। दोनों टीमें कहीं भी एक दूसरे से कम नहीं पड़ रही थी। इससे ये साबित होता है कि दोनों अपनी तैयारी और स्ट्रैटेजीज के साथ थी और जिसको वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पा रही थी। एक प्रेशर सिचुएशन होती है कि जो प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल कर लेता है, और इसमें हमने देखा है कि जडेजा का इंटरनेशनल क्रिकेट में महारत है इस चीज़ की कि वो जब बैटिंग करने आते हैं तो वो प्रेशर सिचुएशन ही रहती है और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से जब इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मैच था जिसमें उनको कोई बहुत प्रेशर वाला स्थिति नहीं थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि ब्लेस्ड है माही,
देखिए वो 4 बॉल 5 बॉल जो माही ने खेली, मुझे लगता है कि उस समय अगर वो, अब ये भी हो सकता है कि वो रोमांच बरकरार रखना चाहते हो अगर वो जडेजा को उनसे पहले, देखिए क्या होता है कि ठीक है वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जो प्लेयर आपका एक अच्छा फॉर्म में होता है, तो मुझे लगता है अगर वो उसको और पहले भेजते तो ये स्थिति भी नहीं आती, मैच वो आखिरी ओवर तक नहीं जाती। बट जो एक कॉम्बिनेशन होता है लेफ्टी राइटी बैट्समैन का और जो स्ट्रैटेजी होती है उस हिसाब से चलते हैं। बट यही एक जो फर्क है जडेजा ने, जो आज हम अश्विन से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखेंगे तो अश्विन से ऊपर विराट उसको मौका दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और जब भी गिवन टाइम, जब भी मौका मिलता है और जब कप्तान को लगता है कि हाँ आज जड्डू को कुछ करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि जडेजा ने कभी किसी भी कप्तान को डिसअपॉइंट किया होगा। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट था। यही एक सीजन जो डेडीज टीम वाला है कि सीजन प्लेयर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो यही ऐसे मौके पे काम देता है। लेकिन जीत क्रिकेट की हुई है, जो आप कह रहे थे वो सही है। हमें सीएसके जीती है, लेकिन केकेआर को भी उनकी प्रिपरेशन को दिल भी जीता, केकेआर ने अच्छा खेला, और वो जो प्रिपरेशन है उनकी, जिस प्रिपरेशन के साथ वो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो टीम और अच्छा करेगी आगे। सर भले ही केकेआर हारी हो, लेकिन हम देखें कि जो फर्स्ट लेग था केकेआर के लिए बहुत निराशाजनक था, इतना बेहतर नहीं था, बीच में कप्तान तक बदलना पड़ा, लेकिन पूरी तरीके से ये टीम चेंज दिखाई दी है, तो तारीफ तो सर इस टीम की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने क्या किया, यंगस्टर्स को ड्राफ्ट किया। वेंकटेश अय्यर की बात करें, ऑल्दो वो कल नहीं इतना अच्छा कर पाए, थोड़ा स्ट्रोक ऑफ लक भी उनके फेवर में रहा कि एक मिसक्यूट किया, और फाफ डु प्लेसी जैसा फील्डर जो एकदम एक्टिव रहता है और हार्डली कोई कैच छोड़ता है, उससे थोड़ा शॉर्ट कैच गिरा। शुभम गिल की बात करें तो उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया। देखिए जो यंगस्टर्स होते हैं, रश ऑफ ब्लड होता है, उस समय वो सिंगल था नहीं, वो दौड़े, और हो सकता है कि अगर वरुण उसका साथ देते तो वो सिंगल हो भी जाता। टच एंड गो होता है कि जब बैट्समैन दौड़ता है तो उस समय क्या फील्डर को भी थोड़ा इजी हो जाता है कि जब आपको लग रहा है कि एक ही साइड के ऊपर आपको बॉल थ्रो करना और दूसरा बैट्समैन नहीं है, वो किसी बल्लेबाज के लिए भी वापस टर्न करना और फिर आना एक मुश्किल काम होता है। नस्बत की जो नॉन स्ट्राइकर है, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो 2-3 स्टेप उसके साथ में आगे बाहर निकला था, तो मोमेंटम के साथ आप के लिए वो इजी होता है वो रन लेना। एक उस समय एक अच्छा प्राइज विकेट, क्योंकि शुभम गिल अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में भी उन्होंने 50 किया था और बहुत अच्छा खेल रहे थे। राहुल त्रिपाठी ने फिर बहुत अच्छा खेला। और जहां तक हम बात करें, आप कह रहे हैं कि केकेआर का इस सीजन में आके अच्छा खेलना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहला सीजन हुआ था वो कोविड के बाद में आया था, क्रिकेटर्स ने बहुत कुछ ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला था। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो उनके 2-3 प्लेयर जो हैं, जो मेन परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग में, आप मान लीजिए रसल लॉर्नर की बात करें, सुनील नारायण की बात करें, ये दोनों सीपीएल से खेल के आ रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की बात आए। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो कल भी बिल्कुल कंजूसी से बॉलिंग करी उन्होंने, और वो श्रीलंका में खेल कर आए, वहां अच्छी परफॉर्मेंस देखा है। तो जो प्लेयर क्रिकेट खेल कर आते हैं डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेक था, उस ब्रेक में केकेआर की प्लानिंग जी थी वो बहुत अच्छी थी कि किस प्लेयर को क्या रोल दिया जाए, कैसा खिलाया जाए, और हर एक प्लेयर अपने रोल के हिसाब से प्ले कर रहा है। और जहां तक कल की अगर हम बात करें, कल के मैच में, तो रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस से उन्होंने 21 रन देके 1 विकेट ली। 4 ओवरों में 21 रन देना मतलब 5 रन की एवरेज रखना, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। बहुत अच्छी। कोई भी कैप्टन जो है ड्रीम करता है कि मेरा एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो अंडर 6 मुझे इकोनॉमी रेट दे और मेरे लिए विकेट भी ले। और बैटिंग में माशाल्लाह 8 बॉलों पे 22 रन, 2 चौके 2 छक्के। उस समय तनाव जब लग रहा था कि 10 बॉलों में 24 रन अपने आप में ऑलमोस्ट 17 रन की 16.5-17 रन को चेज करना है एक ओवर में, और जो प्रेशर होता है वो 4 बॉलों ने, प्रसिद्ध कृष्ण उससे पहले बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि वो एक अच्छे मीडियम फास्ट यंगस्टर हैं जो आ रहे हैं। हमने देखा विराट कोहली को किस तरह से उन्होंने आउट किया था, पहली बॉल पे चौका लगा, अगला एक बहुत ही शानदार इन स्विंगर है जिसमें वो LBW डिक्लेयर हुए और बहुत इंप्रेस करते हैं। उनको मारना इतना आसान नहीं है, पर रविंद्र जडेजा जो हैं अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। आज के ऑलराउंडर्स को अगर हम कंपेयर करें तो वो जो टॉप के 2-3 ऑलराउंडर हैं उनमें से आते हैं। उन्होंने बता दिया कि क्यों धोनी उनके ऊपर बैंक करते हैं, क्यों विराट कोहली उन पे बैंक करते हैं इंडियन टीम के ऊपर।
अगर हम एज ए स्पिनर की बात करें तो इंग्लैंड जैसी कंट्री में जहां कुछ बहुत ज़्यादा स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती है, वहां पे भी हमने देखा कि उन्होंने विकेट्स निकाले और उनको अश्विन के ऊपर प्रेफरेंस दी गई। अश्विन एक हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, बहुत रेयर हमने देखा है कि उनको ऐसा मौका आता है कि जब उनको बाहर बिठाया जाता है, और अश्विन को खेलने के लिए वहां पे मुश्किल आ रही थी कि हमें उसको खिलाएं कैसे। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस कोई भी कप्तान ऐसे ऑलराउंडर पे करता है, और उन्होंने कल जस्टिफाई किया। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो जो मैचेस हुए उनमें कितनी बार उनकी बैटिंग नहीं है, जब बैटिंग गई तो कुछ कर नहीं पाया, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं किया। कल दोनों में उन्होंने एक विकेट भी लिया, रन भी कम दिए, और 4 बॉलों में तो मैच को पलट के रख दिया, सर के बल पटकनी दे दी, जिसमें कि हर एक आदमी उस समय सोच रहा था कि ये बहुत टफ होगा। बट मैं तारीफ करना चाहूंगा केकेआर टीम की कि एक समय पे लग रहा था 16.4 ओवर में जब रसल रनआउट आउट हुए थे, 5 विकेट 125 रन पे गिरा था, और 3.2 ओवर में आपने लगभग मान के चलिए 46 रन बनाए। तो एक उस स्कोर को उस लेवल पे ले जाना, 10 से भी ज्यादा औसत से बना है प्रति ओवर। हाँ, तो उस समय लास्ट में जाकर आपको, क्योंकि रसल रॉनल्ड अपने आप में एक बहुत ही डिवॉस्टेटिंग बैट्समैन है। दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा खेले, ऑल्दो उनको अभी तक बैटिंग नहीं मिल रहा, तो हम बार बार बात कर रहे थे कि केकेआर की बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज्ड है, क्योंकि उन्होंने कोई मैच प्रैक्टिस है नहीं, बट कल उन लोगों ने मिडिल ऑर्डर नहीं आकर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा किया, जिसको हम सोच रहे थे कि लोअर विकेट है। बहुत अच्छी इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि उस विकेट पे हमने देखा कि 10 ओवर के अंदर अंदर पहले बॉल जो बैट पे आती है और रन बनते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी यही थी। अगर हमने देखा पहले ही 9 रन 10 रन के हिसाब से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे, राहुल त्रिपाठी आए वो भी, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो हैं पहले से दिमाग बना के कि जब तक विकेट स्लो होगा तब तक हम उतने रन बना लें ताकि हमको बाद में बहुत सारे रन ना बनाना पड़े। बीच में जाकर थोड़ी स्लो डाउन हुई विकेट गिरने के कारण से, और लास्ट में दिनेश कार्तिक और इन लोगों ने जैसा खेला, जैसे मैंने कहा कि आपकी टीम अगर प्लान करके चलती है और एक प्लेयर को डिफाइंड रोल दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, और अगर वो जाके एग्जीक्यूशन करता है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कोई भी कर सकता है, पर अगर प्लेयर वहां जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। और कल जाके उन्होंने किया और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा किया, और मुझे लग रहा है लास्ट में जहां लग रहा था कि केकेआर जीत जाएगा, क्योंकि दोनों टीम अभी तक जो है विजयी रही है। सेकंड लेग में दोनों ने अपने सारे मैचेस जीते थे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छा मैच होगा, और इन द एंड इससे बेटर हम कुछ नहीं मान सकते हैं कि लास्ट बॉल तक मैच 240वीं बॉल के ऊपर नतीजा किसी मैच का आए, इससे और अच्छा क्रिकेट नहीं हो सकता। तो हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, और केकेआर बड़ी हारी हो लेकिन दिल जरूर जीता है। लेकिन सर सीएसके जीत जरूर रही है देवाशीष सर, लेकिन एक चमकीली जीत जो हम जैसे महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं वो बल्लेबाजी बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, और तब मानते हैं कि जीत जो है वास्तविक जीत है। वो बल्ला चलता हुआ हमें कब दिखाई देगा? देखो माही मार रहा है। देखिए, समय के साथ आपको समय का भी सम्मान करना पड़ेगा। चूंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो जाते हैं तब एक आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। और जब कोई मोटिवेशन आपके पास नहीं रहता है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो एक अलग तरह का मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन आज माही के पास नहीं है। आज उसको कुछ प्रूव नहीं करना है ना, वो जो अचीव कर चुके हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वहाँ पे एक ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए हो तो मुझे लगता है कि या तो माही का बल्ले को आप अगर वाकई देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि माही को ऊपर एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। एक मैच ऐसा हो जाए अगर सेफ आप हो जाते हो तो आपको ओपन करके आप देख सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट अगर वो दे सकते हैं तो वहीं से दे सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करें कि महेंद्र सिंह धोनी वो पुराने महेंद्र सिंह धोनी हो जाए जो सांस को अटका के रखते थे और वो एट विल आपको उस एवरेज को आप अचीव कर लेते थे। उस समय के माही में और आज के माही में बहुत फर्क है। तो मैं समझता हूं कि वो हमें उतना आशावादी नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हमको वापस मिल पाएगी देखने को। बट जिस तरह से वो टीम को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से टीम को देखिए, आपके पास एक जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस के साथ आप क्या बेहतर कर सकते हो वो माही जानते हैं,
क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो सीजन और एक्सपीरियंस टीम है, इस तरह के जब मैचेस होते हैं तो वो हमको मालूम पड़ता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करके और वो किस तरह से स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं और किस तरह से। देखिए कल एक अच्छा स्कोर खड़ा हो गया था, केकेआर ने एक अच्छा स्कोर किया था, जिसमें पहली बार थोड़ा सा बॉलर्स का भी ऐसा लगा कि उनके बॉलर्स भी और माही को भी बॉलर्स को लेकर थोड़ा सोचना पड़ा था। तो यही होता है कि आप पर जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से वो टीम को हैंडल कर रहे हैं वही करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हम बहुत उम्मीदें ना लगाएं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर उनको हम देखना चाहते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर अगर वो जाके और फ्री होके, जैसे पुराने, जैसे आप बोल रहे हैं माही मार रहा है, तो वो अगर वो कर सकते हैं तो उसी उसमें हम उनको देख पाएंगे कि वो पुराने माही को हम उसमें, अदरवाइज तो कप्तानी का आनंद लीजिए है, उसका आनंद लीजिए, जो दे रहे हैं वो भरपूर दे रहे हैं वो, क्योंकि ये भी एक है कि आप आखिरी तक मैच जा रहा है, उसके बाद किस तरह से टीम पे भरोसा करके और टीम को देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुरेश रैना भी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए हैं, तो अगर क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो सुरेश रैना का एक बहुत बड़ा सीएसके के लिए एक एसोसिएशन है और बहुत बड़ा उन्होंने भी उस सक्सेस में जहाँ तक आई है तब तक उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन रियलिटी को हम देखते हैं तो मोइन को उससे पहले चांस दे रहे हैं और मोइन अच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को जब आप दूर होते हैं तो देखिए क्या होता है कि जो एक जुनून, एक जो हम बात कर रहे थे, जज्बा मेंटल हो जाता है, एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो आज फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट में सुरेश रैना कन्वीनियंट नहीं है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो वहां पे आप उस तरीके से मोइन को आप यूज करके और सुरेश को पीछे भेज रहे हैं, तो ये सब एक स्ट्रैटेजी है जो भावनाओं में ना बहते हुए एक रियलिटी को, और ये माही बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब भावनाओं के साथ बहना है और कब रियलिटी के साथ जाना है। तो मुझे लगता है कि वो हम उनकी कप्तानी का और आनंद उठाएं तो और अब हम एक और आनंद उठाते हैं, उससे हमारे एक्सपर्ट एक सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि कल विराट सेना ने जीत दर्ज की है मुंबई की टीम के खिलाफ। और मुंबई की टीम जो फर्स्ट लेग में सब टीमों को ध्वस्त करने का मादा रख रही थी और ध्वस्त किया भी था, वो अब पॉइंट्स टेबल में खसक कर 7वें नंबर पर आ गई है। सर कुछ भी अच्छा डिफेंडिंग चैंपियन के लिए नहीं हो रहा है। पिछले बार के चैंपियन, उससे पहली बार के चैंपियन, इस बार रोहित शर्मा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हैट्रिक लगाएंगे ट्रॉफी की, तीसरी बार लगातार चैंपियनशिप जीत के, टूर्नामेंट जीत के। बट क्रिकेट जो है वो एक अपना अलग रूप दिखाता है, हम कुछ अलग देखते हैं, अलग सोचते हैं। आज की मुस्कान में कुछ विराट कोहली की टीम जीती है सर, आरसीबी जीती है, वहां जाकर कुछ और कल जैसे कि हमने बात करी थी, ये दो कप्तानों के बीच में, भावी कप्तान और वर्तमान कप्तान, संभावित भावी कप्तान, संभावित भावी कप्तान, आपने भावनाओं कि मैंने कल भी कहा था कि ये खुलकर एक ऐसा मैच होगा दो शख्सियत के बीच में, कि विराट जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं ये चीजें हमको उन दोनों की तरफ खींच के लेके चली जा रही हैं। और उन दोनों के बीच में, दोनों ही बहुत महान प्लेयर हैं। रोहित शर्मा भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं 2020 के और वनडेयर के भी, ऑल्दो उन्होंने अपने आप को भी इंग्लैंड में भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी एज ए ओपनर। डिफिकल्ट कंडीशन में एक में 100 भी किया उन्होंने और एक इनिंग और भी अच्छी खेली। बट जहां तक अगर हमने कल भी हर एक चीज कंपैरिजन कर रहे दोनों के बीच में, तो दोनों में अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, कल भी देखिए तो दोनों ने विराट ने 50 किया, रोहित ने 43 रन बनाए, तो लगभग दोनों एक जैसे थे उसी में। बट कल हम जब भी देख रहे थे, जब भी विकेट हो रहा था, जो विराट की जो रिएक्शन थी, जिसको हम पसंद करते हैं, एग्रेशन, देखिए वो एक चीज है जो टीम को यूनाइट करती है, आप में एंथुसियाज्म लाती है कि कम ऑन बैकअप, और वो जिस तरीके से चिल्लाते हैं, जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं, टीम को पटेल के पीछे दौड़ लगाई थी। आप देखिए हैट्रिक के बाद में वो कैसे फॉलो कर रहे थे उसको। तो अपने आप में एक नजारा होता है देखने का, और मुझे लगता है कि अगर एक एग्रेसिव कप्तान होता है तो उससे टीम भी मोटिवेटेड रहती है। आप बिल्कुल एक्टिव होके, अलर्ट होके अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका कप्तान, फील्डिंग स्टैंडर्ड देखिए आप, वो किस तरह से डाइव करके कैच लेते हैं, किस तरीके से वो कैच, बहुत रेयरली हमने देखा विराट ने कभी कैच मिस किए होंगे। ऑल्दो पिछले सीजन में कुछ ऐसे लैप्सेस जरूर हो रहे थे कि यूएई में जाके विराट के कैचेस मिस हो रहे थे।
ओवरऑल कल अगर हम बात करेंगे तो एक 2 स्ट्रगलिंग टीमें, 2 राइवल कैप्टन्स, वाइस कैप्टन है एक, तो उनको कैप्टन की अब आप 2020 आगे हो सकता है कि उनको प्रबल दावेदार हैं, उनको कप्तानी 2020 की वर्ल्ड कप के बाद में मिल जाए, बट ये तो समय बताएगा कि क्या होता है। अभी तो हो सकता है। कल की अगर हम बात करें तो हर्षल पटेल की हैट्रिक 3 बॉलों में, उस समय लग रहा था कि हाँ मुंबई जो है हार्दिक पांड्या है और कैरन पोलार्ड दोनों फॉर्म उसमें विकेट पे थे, कि उन दो के होते समय, क्योंकि कैरन पोलार्ड फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या पहला मैच खेल रहे थे यहाँ पे, कुछ अभी तक सीजन में सेकंड लेग में उन्होंने कोई बैटिंग नहीं करी। और उसके बाद में अगर हम श्रीलंका में भी देखें, वो जब हमारी ए टीम की तरफ से गए थे श्रीलंका ट्रिप के ऊपर, वहाँ पे भी हमने देखा वहाँ पे भी कोई खास परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा था। और डेफिनेटली एक बल्लेबाज, एक क्रिकेटर, एक ऑलराउंडर जब बेंच पे आप बैठते हैं और खेलते नहीं हैं, तो जब वापस आप आते हैं तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है उन कंडीशंस को समराइज करने में, समझने में, देखने में, और ऊपर से ऐसा प्रेशर जहां आपको रन रेट जो है क्लाइंब होता चला जा रहा है। तो जिस तरीके से वो एक ओवर हुआ, 16वें ओवर में जाकर 3 विकेट हैट्रिक जो हर्षल ने ली, पहले के ऊपर उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवाया, और सेकंड पे स्लोअर बॉल के ऊपर कैरन पोलार्ड को बोल्ड किया, और थर्ड पर राहुल चहर को एलबीडब्ल्यू किया। तो इट वाज अ वेरी गुड यॉर्कर, और उन 3 बॉलों ने मैच ही पूरा का पूरा सर के बल पटक दिया। मैं बार बार कहता चला आया हूं कि एक हैट्रिक या 2 विकेट एक ओवर में, और एक ओवर जिसमें 25-30 रन बन जाए, काम तमाम, दूसरी टीम का काम तमाम। और बिल्कुल उन्होंने ऐसा करके, जबकि हमें लग रहा था कि कल एक स्ट्रगलिंग टीम जो है मुंबई के फॉर्म में जो चल रही थी, वो जीत के पलटवार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब समय उनके लिए भी निकलता चला जा रहा है। पर कल का मैच हारने के बाद, जैसे कि अभिषेक तुमने कहा, 7th पोजीशन पे, मुझे लगता नहीं कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हम सब जो लोग मैच देखते हैं या हम क्रिकेट को समझते हैं, किसी ने कभी ऐसा ड्रीम किया होगा कि मुंबई 7th नंबर 8 में से। मुझे लगता है कि मुंबई का जिस दिन से आईपीएल शुरू हुआ है, सारे सीजन में ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इससे घटिया परफॉर्मेंस हम कभी ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं। सनराइजर हैदराबाद इनके नीचे है क्या? अब इससे नीचे और जाने की जगह बची नहीं। राजस्थान ऊपर है, के लिए राजस्थान ऊपर है, जस्ट ऊपर है क्या? तो हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई जैसी टीम, स्टार स्टडेड टीम, जिसमें इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो एक एक करके एक भी मैच आपको जिता सकता है, पर कहीं ना कहीं मुंबई की बैटिंग जो है वो उनको लेट डाउन कर रही है इस पूरे सीजन में। हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, पिछले सीजन में जब जीते थे तो सूर्य कुमार यादव के बहुत सारे रन थे। ईशान किशन की बात करें, आकर वो कैसे मार मार के 50 बनाते, 50, 55, 60 रन की इनिंग्स उसने खेली थी। उसके बाद कुणाल पंड्या देखें, हार्दिक पांड्या देखें, कैरन पोलार्ड देखें। पोलार्ड फिर भी ठीक है, वो ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कल का मैच अगर हम छोड़ दें तो उन्होंने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। रोहित शर्मा जब नहीं थे तो उन्होंने कप्तान की भूमिका भी निभाई, और सीपीएल से अच्छा परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं। तो जब आप खुद अच्छा खेल के आते हैं और कप्तान होते हैं तो यू लीड बाय एग्जांपल। आपकी टीम भी आपके साथ अच्छा करना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई के साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और कल मेजरली 4 प्लेयर, हर्षल पटेल, हम कल ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहे थे कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कल फिर उन्होंने दिखा दिया। हमारी बात सुन ली उन्होंने। नहीं, सुन लिया उन्होंने। और अगर हम इससे पहले भी देखें, जितने फ्रेंचाइजी ने ग्लेन मैक्सवेल को रखा, उनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी बैटिंग के हिसाब से वो बहुत कुछ चेंजेस करते हैं। पिछली बार हमने देखा वो किस तरह से स्लांटेड खड़े होके और बहुत दूर खड़े होकर स्विच हिट मारने वाले पोजीशन में आके बैटिंग कर रहे हैं। तो आप इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल इज ऑलमोस्ट एज गुड एज इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको वो पकड़ लेंगे। आपको अगर व्हाइट बॉल पे खेलना है तो आप उस स्टांस से खेल ही सकते हैं। इस सीजन में फिर उन्होंने चेंज किया है, और इस बार इस पर्टिकुलर सीजन की अगर हम बात करें, आरसीबी ने उनको लिया, और आरसीबी उनके लिए लकी साबित हो रही है, वो आरसीबी के लिए लकी साबित हो रहे हैं। फर्स्ट लेग में उन्होंने दिखाया, उन्होंने 350 करी। अभी की अगर हम बात करेंगे तो अभी फिर उन्होंने कल क्विक फायर 50 करी और 2 क्रूशियल विकेट भी लिए। उनके बिना विराट कोहली ने 50 रन बनाए। युजवेंद्र चहल की बात करें तो हम बोल रहे थे कि अब ये बूढ़ा हो रहा है, आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, तो कल फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हम भी विकेट ले सकते हैं। क्या 3 बॉलरों ने उठाकर 7 विकेट, हर्षल 4, हर्षल 4, 3 चहल और 2 मैक्सवेल,
3 बॉलर और तीनों की इकोनॉमी रेट देखिए, वो अपने आप बताता है कि 111 में मुंबई कैसे ऑल आउट हो गई। इससे पहले अगर हम बात करेंगे आरसीबी 2 मैच हारी, वन साइडेड रहे बिल्कुल, और दोनों मैचों में टोटल 5 विकेट आरसीबी के बॉलरों ने लिए। एक दो मैच पहले पल्लव बोल रहे थे कि स्पिन डिपार्टमेंट एक ऐसी है जिसके ऊपर आरसीबी ध्यान नहीं देता, और कल के मैच में स्पिन डिपार्टमेंट ही ऐसी थी जिन्होंने ध्यान दिया। अपार्ट फ्रॉम हर्षल ने हैट्रिक लिया। हैट्रिक देखिए, एनी डे एक हैट्रिक रेयर कमोडिटी है देखने में। एक बॉलर 3 बॉलों पे 3 विकेट ले, एक नजारा कह सकते हैं क्रिकेट में बॉलर के लिए हो सकता है, एक ड्रीम होता है कम ट्रू कि आप सोचते हो कि मैं कब हैट्रिक लूंगा, और वो आ जाना। और उसके फिर जब सीन हमने देखा कि हर्षल आगे और विराट कोहली पीछे पूरी टीम उसके पीछे दौड़ रहा है, इससे अच्छी बात है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुंबई इंडियंस को हर्षल का जो एक फियर फैक्टर वो देखने को मिला। देखिए 2 मैच में 9 विकेट लिए हैं उसने, इससे पहले वाले मैच में 5 विकेट हैं बिल्कुल मुंबई इंडियंस के। चूंकि हार गए थे, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन 5 विकेट वो और 4 विकेट। तो आप 2 मैच में अगर 9 विकेट ले रहे हैं, 22-23 विकेट लेके बैठे हुए हैं वो, उसमें से 9 विकेट इनके 2 मैच में है। तो कल जो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से हर्षल का एक अलग सा प्रेशर लेके खेल रहे थे, कि मैंने पोलार्ड को कभी उस तरीके से आउट होते हुए नहीं देखा। हाँ। जिस बॉल को वो एटविल बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे, उस बॉल पे आउट हुए। पंड्या को देखिए आप, जिस बॉल पे आउट हुए, क्या क्लास स्लोअर वन था जिसको वो समझ नहीं पाए। और खैर उस समय वो 15 का एवरेज भी चाहिए था, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पे ये दोनों बैट्समैन जो थे, जो ऐसी बॉलों को स्टैंड में पहुंचाने का मादा रखते हैं। लेकिन किस तरह से एक यही होता है क्रिकेट है ये, कि किस तरह से आप प्रेशर, एक हर्षल पटेल ने भी कैसे मुंबई इंडियंस जैसी टीम को एक प्रेशर में ला दिया, और उसके बारे में आपको सोचना पड़ा। तो वो उनकी बैटिंग से लग रहा था कि बहुत सजग होकर वो बैटिंग कर रहे हैं उसको। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लेयर के लिए भी, कि आप वो स्ट्रैटेजी आपके अराउंड अगर बन रही है और आप मेन उसके वो हैं, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। मैं तो देवाशीष एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, हर्षल पटेल इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे, और वो बेंच की स्ट्रेंथ की शोभा बढ़ाते थे, उनको खेलने को नहीं मिलता था। वो कप्तान, वहां कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपके पास बाकी, इफ उनको खिला ही नहीं रहे थे। आरसीबी में आते से देखिए कैसा रिमार्केबल टर्न अराउंड हुआ है। ये एक फर्क पड़ता है। वो एक बॉलर ऐसा है जो आरसीबी के लिए सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है, और लास्ट ईयर भी अच्छा है, लास्ट एडिशन में भी पिछले में 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर आरसीबी। और अभी भी कि कप्तान, एक कप्तान का भरोसा और एक टैलेंट होना, और बेंच पे बाहर बैठे रहना विकेट नहीं ले सकता है। टैलेंट होने के बाद कप्तान का भरोसा होना, और फिर आपको करके दिखाना। हम बार बार बोलते हैं कैप्टन आपको, टैलेंट आपको टीम में ला सकता है, बट आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंसिस्टेंसी हर मैच में देखिए। वो अगर आप विकेट टैली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर्षल ही एक ऐसा बॉलर है जो सबसे ज्यादा आपके लिए विकेट ले रहा है। और कहीं ना कहीं आरसीबी की परफॉर्मेंस अप होने के पीछे मुझे लगता है हर्षल की बॉलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच 2 ऐसी टीम के लिए बीच में है जो कहीं ना कहीं अभी परफॉर्मेंस से अपनी निराश करते हुए आए। राजस्थान रॉयल्स वैसे 6ठे नंबर पे है अंक तालिका में, और 8वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। वैसे दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो इन दोनों की टीम के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि राजस्थान रॉयल्स से एक पायदान नीचे मुंबई है, और सनराइजर्स हैदराबाद इस बात पे खुश हो सकती है कि लगभग मुंबई इंडियंस भी उनके पीछे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीएसके के साथ पिछले साल यूएई में हुआ था, वो इस बार मुंबई के लिए यूएई में हो रहा है कि बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। लेकिन इन दोनों टीमों में अगर किसी की उम्मीद प्लेऑफ में पहुंचने की है तो वो है राजस्थान रॉयल्स। सर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मुंबई का नीचे खसकना, तो एक मोटिवेशन, एक ऑक्सीजन दे दिया है मुंबई ने। अभी एक मौका है हमको, नहीं तो ये दोनों टीमें हैं तो उनको तो ये था कि भाई आप फ्री छोड़ दो और दोनों लड़ लो, जो होगा देखा जाएगा। बट मुंबई ने एक इनको आशा जगा दी है कि आपको अभी भी चांस है। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप अगर थोड़ा सा भी ग्रांटेड ले लेते हैं या थोड़ा सा आप लाइटली ले लेते हैं, तो आपको कैसे नीचे धकेलता जाता है, और कैसे आप मौके को ग्रैब करते हैं, अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, तो कैसे आप ऊपर जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको ये दोनों टीमों के साथ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो नया संचार जो पिछले मैच से हुआ है, और मुंबई इंडियंस को देखिए, हार और जीत, हमने पहले मैच की बात की केकेआर और सीएसके,
एक इंटरेस्टिंग मैच, और दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि यार ये हार गया ये जीत गया, क्रिकेट जीता है, क्रिकेट जीता। लेकिन ये वाले मैच में जिस बुरी तरह से मुंबई इंडियंस हारी है, तो मुंबई इंडियंस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शेक हुआ होगा डेफिनेटली। उसका एक एडवांटेज राजस्थान को मिलेगा। और देखिए जो सबसे आखिरी टीम है, खैर उसको तो कुछ खोने को है ही नहीं, खुल के तो खेल सकते हैं। हम तो ये है कि हम भी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे, तो वो फ्री होके खेलेगी। बट यहाँ पे जो एक अच्छा मैच इनको मिल रहा है कि इससे फिर केकेआर अपना राजस्थान जीतती है तो एक पायदान और ऊपर चढ़ते हैं आप, और आप अपने आप की जगह को कंक्रीट करने की कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका भी राजस्थान को अब नहीं मिलेगा, नहीं है, क्योंकि मुंबई ने आपको ऑक्सीजन दे दिया है। अब वो ऑक्सीजन को आपको डिस्टिल वाटर के साथ लेके ऊपर जाना है या ब्लैक फंगस लानी है, और अब तक की टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम आपके साथ डिपेंड करता है। सर लेकिन यहाँ आपको क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है? जेसन रॉय जैसा खिलाड़ी आपकी बेंच स्ट्रेंथ में, क्या आपको लगता है कि वार्नर की जगह इस बार रॉय को मौका देना चाहिए? शानदार बल्लेबाज है, T20 स्पेशलिस्ट है। नहीं, आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, होना भी ऐसा चाहिए। डेविड वार्नर को अगर हम देखेंगे फर्स्ट लेग में या सेकंड लेग में, दोनों लेग में ही वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। और मुझे लगता है कि बेटर है कि आप कम से कम एक ऐसे बैट्समैन को चांस दें जो कम से कम अपना कॉन्फिडेंस कैरी कर रहा है कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। देखिए आप जब बार बार फेल होते हैं एज ए बैट्समैन तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप जब नेगेटिव वहां से पुरानी फेलियर को लेकर आते हैं तो आपको उतना मौका भी नहीं मिलता है कि फिर वापस पता चलता है कि आप 0 पे 1-2 रन 5 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। उस तरह का प्लेयर, बहुत बड़े स्ट्रेचर का प्लेयर है वो उस प्लेयर को इस तरह से खेलना, और अगर नहीं खेल रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, इट इज बेटर टू टेक ए ब्रेक व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल। बैटिंग की बात करेंगे, जहां हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है इस वक्त कि अगर वो अब मैचेस जीतते भी हैं तो भी उनके लिए कोई भी प्लेऑफ का चांस नहीं बन रहा। अनलाइक पिछली बार उन्होंने इनिशियली जो है उनका फॉर्म बहुत खराब था, मैचेस हारे थे, बट उसके बाद में उन्होंने पलटवार किया था और प्लेऑफ में चले आए थे। उनके लिए अभी हम ऐसा बोले तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनके 2 प्लेयर, डेविड वार्नर जैसे हमने बोला बहुत बड़े 2020 के और वनडेयर के और इवन टेस्ट मैच के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और बहुत हार्ड हिटिंग सेटिंग बैट्समैन है, और कहीं ना कहीं हर कंट्री को उन्होंने बहुत सारे रन बना के परेशान किया हुआ, वो नहीं चल पा रहे हैं। दूसरा हमारे स्टार बॉलर भुवनेश्वर कुमार की जो इस समय एवरेज है वो 57 बॉल के में 1 विकेट ले पा रहे, जो उनकी वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है T20 में। तो ये 2 स्टार प्लेयर आपके ना चलना एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके लिए। उसके ऊपर मैं कहूंगा कि उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। टी नटराजन जो एक डेथ ओवर बॉलर स्पेशलिस्ट थे, बॉलिंग स्पेशलिस्ट थे, वो कोविड के कारण से आइसोलेटेड हैं। विजय शंकर उनके क्लोज कांटेक्ट में आने के कारण से एक ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर में और आपको बॉलर भी बॉलिंग भी करता है, वो भी आइसोलेटेड है। एक JNK के नेट बॉलर हैं, वो आइसोलेटेड है। 4 स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, वो आइसोलेटेड है। एक आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि कोविड पॉजिटिव हैं या आइसोलेशन में हैं। तो इसके बिना जो आपकी टीम जो है, अगर हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम टी नटराजन को, विजय शंकर को बाहर भी कर दें तो बॉलिंग तो भी एज ए यूनिट इज नियर टू परफेक्शन। कोई इतना बुरा उनकी बॉलिंग यूनिट नहीं कर रही है। बट अगर हम बैटिंग की बात करें, केन विलियमसन जो हैं एज ए कैप्टन, जो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी जो टेस्ट मैच हम लोग हारे हैं फाइनल में न्यूजीलैंड से, देखिए कितनी शानदार बैटिंग उन्होंने करी है। हम उनका पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अपने आप में रिमार्केबल है, बट समहाउ ही इज फेलिंग टू कलेक्ट द टीम। एक लाइनअप बिल्टअप करने में वो फेल हो रहे हैं, वो खुद बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से कि मैं किसी टीम को साथ में लेके चलूं। तो कुछ भी सनराइजर हैदराबाद के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान रॉयल जो है वो बहुत बड़ी फेवरेट है, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन जो पिछले मैच में अकेले खड़े रहे, उनको कोई मदद नहीं कर पाया। तो उनको बहुत सारी हेल्प चाहिए होगी बाकी बल्लेबाजों से, ताकि हम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर पाए और प्लेऑफ के लिए आगे जा सकें। राजस्थान रॉयल के लिए जो मेजर डेंट रहे हैं उनके 3 स्टार प्लेयर, जोफर आर्चर, जोस बटलर और बेन स्टोक्स, ये तीनों ही बहुत महान खिलाड़ी हैं। जोफर आर्चर बहुत दिन नहीं हुए उसको आए खेलते हुए, पर वो जितने दिन से भी आए हैं
आने के बाद उन्होंने किस तरह की छाप छोड़ी है कि वो नई बॉल के साथ आपको ब्रेक थ्रू दिलाते ही दिलाते हैं, रन भी कम देते हैं, और जब डेथ ओवर है उसमें भी उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। हम बेन स्टोक्स की बात करें तो ही इज ए प्रीमियम ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। बीच में आपने देखा होगा कि लास्ट विकेट के साथ में ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज में 150 रन बना दिए उन लोगों ने मिलकर। लास्ट एक विकेट बची हुई थी उसमें, तो रादर 2 विकेट थी, टेलेंडर के साथ मिलकर 150-60 रन बनाना टेस्ट मैच में, वो अपने आप बताता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनका ना होना। उसके बाद में जोस बटलर विकेट कीपिंग बैट्समैन है, ओपनिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आप शिफ्ट करें, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो 3 स्टार प्लेयर का ना होना, और उसके बाद में जो बाकी टीम आपकी है वो बिट्स एंड पीसेस में काम करना। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंस जो है वन ऑफ करके है। कभी कोई एक सिंगल हैंडेड एक आधा कोई बैट्समैन खेल जाता है, जैसे पिछली बार संजू सैमसंग ने अच्छा खेल लिया। अगर हम देखेंगे तो टीम एज ए कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, बट अगर उनको किसी तरीके से भी आगे जाना है, अभी बहुत खुशी की बात है राजस्थान रॉयल के लिए मुंबई इंडियंस से ऊपर है, तो एक टीम की तरफ से कलेक्टिव परफॉर्मेंस होना जरूरी है, जिसके तहत उनको प्लेऑफ में जाने के चांसेस बन सके। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज कौन ये मुकाबला जीतकर अपने आप के सम्मान की रक्षा कर पाता है। सर, फेवरेट टीम आपकी? देखिए, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आज मैं जानना चाहूंगा कि सनराइजर हैदराबाद, जैसन होल्डन और राशिद खान, 2 फॉरेन प्लेयर, 2 स्टार बॉलर, बैट्समैन ओके। जैसन होल्डर ने पिछला मैच ऑलमोस्ट पंजाब के मुंह से छीन लिया था सिंगल हैंडेडली। अनफॉर्चुनेटली कोई बैटिंग सपोर्ट नहीं था। मुझे आज लगता है कि लॉ ऑफ एवरेज की बात करें कि जो टीम हमेशा हारती है वैसा नहीं को हमेशा हारती रही, जो टीम हमेशा जीतती है, हमेशा जीतने के बाद में आप देखेंगे बहुत जीतने के बाद आपको हार भी मिलती है, और बहुत हारने के बाद आपको जीत भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि केन विलियमसन आज दिखाना चाहेंगे कि नहीं, मुझे मुंबई से ऊपर आना है, मुंबई को नीचे लाना है। तो आज मेरी फेवरेट टीम सनराइजर है। मतलब आज के मैच में मुंबई देखा जाए तो वो है जरूर रोहित को नीचे आसपास में आने देना। विराट कोहली का प्रेम इतना भारी, विराट कोहली का आसपास ही नहीं चाहिए। तो सर, अब आपकी फेवरेट टीम क्या राजस्थान? हम तो हमारे संजू भैया के साथ जाएंगे। राम साहब, राम साहब, कड़ी कम्मा। तो ये दिलचस्प मुकाबला आज होने जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के पास कहीं ना कहीं मौका है, क्योंकि अभी भी वो प्लेऑफ की दावेदारी अपनी सुनिश्चित कर सकती है, इसलिए मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और दूसरी तरफ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद के सम्मान के लिए ये टीम खेलेगी, क्योंकि दावेदारी जो प्लेऑफ की उससे तो ये टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचेगी कि उस फॉर्मूले पर काम किया जाए कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो खेलने भी नहीं देंगे। और यही वजह कि ये मैच बहुत खास होने जा रहा है आईपीएल के इस सेकेंड लेग का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन विश्वसनीय खबरों के लिए आप डीजीएनए न्यूज के साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।